आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5, जो कि मैथ्स की वर्कशीट है और 7th क्लास की वर्कशीट है। और आज डेट है 6 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज को करने का अनुमान। एक तरीके से अनुमान कह सकते हैं, या तो चीज होगी या नहीं होगी, हाँ पक्का होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसा कि यहाँ लिखा है, उफ इट इज सो हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे। ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है आज, हो सकता है आज बारिश हो। बट दूसरा जो है वो कह रहा है नो इट मे नॉट, दूसरा कह रहा है नहीं, क्या पता ना हो। इसी चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इन अवर डेली कन्वर्सेशंस वी यूज प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफ्टन। हम डेली अपनी जो बातें होती हैं उसके अंदर प्रोबेबिलिटी को बहुत यूज करते हैं। कहते हैं ना, हो सकता है कि आज वो काम पे ना आए, तो वो प्रोबेबिलिटी हुई। हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी हुई। As there are situations in our life that are certain to happen, sometimes that are impossible and some that may or may not happen. बहुत सारी हमारी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं जो जैसे जिनका पक्का पता कि हाँ होगी, ये तो पक्का पता कि हाँ जी होगा, ये काम होगा। कुछ ऐसी होती हैं कि जो पता ही ये तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। The situation that may or may not happen has a chance of happening. जो सिचुएशन होती है जिसमें मे और मे नॉट हैपन, मतलब या तो हाँ होगा या नहीं भी होगा। ये जो सिचुएशन होती है, द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। ये जो सिचुएशन होती है ना कि हाँ हो सकता है हो भी, हाँ हो सकता है ना भी हो, ये जो इवेंट ये जो चांस होता है, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी अकरेंस का मतलब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाइस है। डाइस तो पता है आपको, जब लूडो खेलते हैं तो उसमें होता है ना, डाइस होती है। तो मान लीजिए हमारे पास डाइस है। अब उस डाइस में 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक ही होता है उसके अंदर अगर हम कहें कि अगर हमने डाइस को एक बार फेंका तो 2 से कम नंबर आने के कितने चांसेस हैं? तो 2 से कम नंबर कितने होते हैं? 1 नंबर। तो 1 नंबर आएगा। और कितने चांसेस हैं टोटल कितने उसमें से वो नंबर आते हैं? 6 नंबर उसमें आते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो एक चांस हुआ, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 6 से 6 के 6 नंबरों में से 2 से छोटा है। तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है, एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब एक सिक्का फेंका जाता है तो उसके 2 ही आउटकम होते हैं, या तो हेड या फिर टेल। एंड इट इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल। अब जैसे मान लिए एक सिक्का है हमारे पास, अगर हमने सिक्का हमने उछाला तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर अब हेड और टेल दो चीज हो गई, अब उन दो चीज में से कोई एक चीज आएगी, या तो हेड या टेल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। हेड आएगा तो भी 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी, और टेल्स आएगा तो भी 1/2 की प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज इक्वल टू 1। मतलब जैसे कोई इवेंट होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर कोई चीज होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और अगर कोई चीज नहीं होनी, कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, अब वैसे आप हम कहने लग जाएं कि आज मंडे है
कल संडे होगा, और कल संडे होगा, मैंने कहा कल संडे होगा, कल संडे था, अब मैं कह रहा हूं कल संडे होगा, कल संडे तो हो नहीं सकता अब दोबारा, कल तो ट्यूसडे है, तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। पर अगर मैं कहूं कि कल ट्यूसडे होगा, तो इट्स अ मतलब ये क्या है, ये श्योर इवेंट है कि हाँ कल ट्यूसडे पक्का होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1 कि हाँ होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी, वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने ट्यूसडे और वेडनेसडे किया हुआ, मैंने मंडे और ट्यूसडे कर दिया, तो बस वही एग्जांपल है। मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ दोबारा। जैसे आज हम ये वर्कशीट सुन रहे हैं, तो आज ट्यूसडे है, आज ट्यूसडे है, अब मैं कहने लग जाऊँ कि कल वेडनेसडे होगा, तो ये कंफर्म है कि हाँ कल वेडनेसडे होगा, ये सर्टेन है कि हाँ होगा। बट अगर मैं कहने लग जाऊं कि कल मंडे होगा, तो कल मंडे नहीं हो सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। पर अगर मैं कहूं कि कल वेडनेसडे होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि कल वेडनेसडे होगा। अब जैसे एक एग्जांपल है, आई विल फ्लाई इन द रिसेस इन इज अनसर्टेन और अनलाइकली, प्रोबेबिलिटी 0। अब मैं कहने लगूं कि मैं रिसेस जब होती है, मतलब जब लंच होगा, तो मैं उड़ूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मैं उड़ूंगा, मैं कैसे उड़ूंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी, 0.1 2 3 4 5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1, इसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब हमसे पूछा गया है कि क्या चीज हो सकती है, जैसे एक तो होता है कि सर्टेन टू हैपन कि हाँ ये चीज होगी, एक होता है इम्पॉसिबल ये हो ही नहीं सकती, और एक है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन कि हो सकती है पर कंफर्म नहीं है। तो ये चीज है हमारे पास, अब हमें इसका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट वाले हम देखेंगे, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। अब इसका आंसर क्या होगा, सर्टेन टू हैपन। अब इसमें सर्टेन टू हैपन क्यों आया, हमसे बोला गया कि आप आज ज्यादा उम्र के हो कल से, तो ये बात सच है। अब आप मान लीजिए आप कल जितनी आपकी कल एज थी, मान लीजिए कल आपकी एज थी 14 ईयर्स 10 डेज, तो आज आपकी एज होगी 14 ईयर्स 11 डेज, तो आपकी एज ज्यादा हुई, तो ओल्डर हुए आप आज, तो ये सर्टेन टू हैपन। तो अगला क्वेश्चन है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जो अब एक टॉस, अब हमने कॉइन को टॉस किया, अब हमने कॉइन को उछाला, सिक्के को उछाला, तो वो हेड्स ही आएगा उस पे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है कि हेड आए, पर जरूरी नहीं है कि हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। इसी तरीके से थर्ड देखेंगे, अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अब ये देखिए, अब एक डाइस, डाइस आपको पता है ना, डाइस के अंदर 1 से लेके 6 तक डिजिट्स होती हैं इसमें। अब इसमें लिखा है कि जब डाइस उछाली या डाइस टॉस की, तो वो जब लैंड करेगी, जब वो जमीन पे आएगी, तो उस पे उसके जो ऊपर 8 डिजिट्स मतलब 8 बना होगा, तो जब 6 तक ही डिजिट होती है तो 8 तो बन ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल हुआ। फोर्थ देखेंगे, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अब जो नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट होगी वो ग्रीन होगी, ये कंफर्म तो नहीं है कि ग्रीन होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब कल जो है बादल होंगे, तो बादल होंगे ये कंफर्म तो है नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अब डाइस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डाइस बताया था, आप सबने लूडो खेली होगी, लूडो में हम डाइस का इस्तेमाल करते हैं,
जो डाइस होती है उसके जो होते हैं वो क्यूब होती है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स उसमें होती हैं। आपने लूडो में खेला होगा उससे, स्नेक्स एंड लैडर्स भी खेलते हैं उससे। और डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। अब एक डाइस है, उसको हमने फेंका, अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी जो हमें नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी। अब 2 से ज्यादा नंबर क्या क्या है, 3 4 5 और 6, 4 नंबर 2 से ज्यादा हैं। कौन कौन से नंबर ज्यादा हैं, 3, एक सेकेंड रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं। क्या क्या है क्वेश्चन, क्या क्या है, 3 4 5 और 6, तो 4 डिजिट्स हो गई और टोटल डिजिट्स कितनी होती है हमारी उसमें, 6, तो 4 अपॉन में 6। अब चाहें तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको कट करके 2 2 जा 4 और 2 3 6, 2 अपॉन में 3, तो इसका आंसर ये हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर जो होता है, कंपोजिट नंबर, पहले हमें कंपोजिट नंबर समझना होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमें 1 से लेके 6 के बीच में कंपोजिट नंबर बताना है कितने होते हैं। तो कंपोजिट नंबर होते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 स्मॉल इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके बनाए जाते हैं। जैसे 4 जो होता है, जैसे 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 4, 6 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, तो जो 2 नंबर 2 स्मॉल इंटीजर्स मल्टीप्लाई करके नंबर बनाए जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो हमारे 1 to 6 के बीच में 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके नहीं बना सकते, वो सिर्फ अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके बनते हैं। जैसे 1 1 जा 1 या 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, आप 2 को कहीं और से नहीं फॉर्म कर सकते, पर 4 को हम 2 इंटू 2, 4 से छोटा जो इंटीजर है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 होता है। तो इसी तरीके से 5 नहीं बन सकता, पर 6 बन सकता है, 3 2 जा 6, और हमें 1 से लेके 6 के बीच में देखना है। तो हमारे पास दो ही कंपोजिट नंबर हुए, 4 और 6, तो इसका आंसर हुआ 2 अपॉन में 6। हम इसको काटना चाहें तो स्मॉल छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन में 3 हो सकता है इसका आंसर। हम थर्ड देखेंगे, गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर। अब हमें इसके अंदर चाहिए एक ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर भी हो और जो ऑड भी हो। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो ऑड भी होते हैं, 1 3 5 7 9, मतलब हमारे को तो 1 से 6 के बीच में चाहिए, तो 1 3 5, और खुद से डिविजिबल होते हैं। तो 1 3 5 तीनों ही नंबर खुद से डिविजिबल हैं, तो इसलिए ऑड नेचुरल नंबर हमें चाहिए थे। तो तीनों ऑड नेचुरल नंबर है 1 3 और 5, तो हमारे पास 3 अपॉन में 6 आ गया। इसको हम छोटा करना चाहें तो 3 1 जा 3 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2। अब इसमें हमने 2 क्यों नहीं लिया, 2 क्योंकि इवन नंबर है इसलिए नहीं लिया। अब हमें चाहिए गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। अब हमें इस यहां पर इवन प्राइम नंबर चाहिए। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इवन प्राइम नंबर वो होते हैं जो इवन होगा, मतलब नंबर जो है वो इवन होगा और वो 1 से और खुद से डिविजिबल होगा। तो कौन सा नंबर ऐसा है हमारे पास जो 1 से और खुद से डिविजिबल है और इवन भी है, वो है 2। तो इसका आंसर हुआ 1 अपॉन में 6। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें,
और जिन बच्चों ने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है आप फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को और इस चैनल के लिंक को आगे सर्कुलेट कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके, और भी बच्चे वर्कशीट सॉल्व कर सकें आसानी से, और भी बच्चे वर्कशीट को समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नई जो भी हम वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।